Dear students, today we are going to discuss about the practical aspect of UDC classification. देखिए, अगर हम UDC क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट आप ये खुद भी पढ़ सकते हो। इसमें अगर हमें प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ना होगा, उसके लिए हमें पहले उसका स्ट्रक्चर देखना होगा। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसका जो थर्ड एडिशन है वो 1961 में पब्लिश हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ 254 पेजेस। इसमें पेज 10 से 25 तक टेबल ऑफ ऑक्सिलरीज है, पेज 27 से 146 तक शेड्यूल है, और पेज 147 से 253 तक जो है इंडेक्स। उसके बाद इसमें आते हैं मेन टेबल्स। जैसे आपने डीडीसी क्लासिफिकेशन में पढ़ा होंगे वैसे ही बराबर सेम टू सेम इसमें भी यही है, 0 से लेकर 9 तक है। लेकिन इसमें खाली एक्सेप्शन ये है, इसमें जो फोर्थ वाला टेबल है वो यहाँ पे वैकेंट होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा टेबल यूडीसी क्लासिफिकेशन में वैकेंट है, वो 4 है, दैट हैज़ बिन एडेड इन टेबल नंबर 8। ठीक है, उसके बाद हम पहला जो है टेबल ऑफ ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे। होल प्रैक्टिकल पोर्शन इज बेस्ड ऑन द टेबल ऑफ ऑक्सिलरीज, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सिंपली आपको याद रखने हैं, ये जो टेबल्स है ये ए से लेकर के तक है, लेकिन जे इसमें नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे को काटना है और के है लास्ट में। ठीक है, ए यहाँ पे डिनोट करता है एडिशन एंड एक्सटेंशन साइनस, बी रिलेशन साइन, सी कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ लैंग्वेज, आप ये खुद ही पढ़ सकती हो। लेकिन आपको याद रखना है ए से लेकर आई तक जो ये ऑक्सिलरीज है ये कॉमन ऑक्सिलरीज है, और के जो है ये स्पेशल ऑक्सिलरीज है, ये आपको याद रखना है। लेट अस स्टार्ट विद आवर एग्जांपल्स। जो हमारा पहला टेबल था, टेबल ए, दैट इज एडिशन एंड एक्सटेंशन साइंस। इसमें हमारी दो नोटेशंस होते हैं, प्लस और ऑब्लिक स्ट्रोक साइन। प्लस यहाँ पे डिनोट क्या करता है, प्लस यहाँ पे डिनोट करता है कोऑर्डिनेशन या एडिशन या प्लस साइन जिसको हम कहते हैं, और ऑब्लिक स्ट्रोक जो है ये कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशन होता है। यानी कि जब हमारे नंबर्स नॉन कंजिक्यूटिव होंगे तो वहाँ पे हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो कंजिक्यूटिव होंगे वहाँ पे हम ऑब्लिक स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। द फर्स्ट एग्जांपल इज माइनिंग एंड मेटलर्जी इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर्स है ये आपको दिए जाएंगे। माइनिंग का जो नंबर है वो 622 है, मेटलर्जी का जो नंबर है 669 है, इंडिया का जो नंबर है 540 है। लेकिन आपको याद रखना है, जब भी आपको प्लेस के बारे में बता दिया जाएगा, यानी कि इंडिया यहाँ पे प्लेस है, एक लोकेशन है, वो हमेशा हमें ब्रैकेट्स में रखना होता है, राउंड ब्रैकेट्स में रखना होता है। ठीक है, अगर हमें इसका क्लास नंबर बनाना होता है एज पर यूडीसी, ठीक, हम पहले लिखेंगे सिंपल 622 प्लस 669। प्लस हमने क्यों इस्तेमाल किया, बिकॉज यहाँ पे जो सीरीज़ है ये नॉन कंजिक्यूटिव है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस इस्तेमाल करते हैं। 662 प्लस 669, उसके बाद यहाँ पे प्लेस आती है, लोकेशन आती है, इसीलिए हमने 540 को जो है उनको राउंड ब्रैकेट में रखा है। दिस इज़ द क्लास नंबर ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी इन इंडिया, फर्स्ट एग्जाम्पल। और सेकंड एग्जांपल इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस। ठीक है, बैंकिंग का जो नंबर है वो आपको दिया गया है 332.1, फाइनेंशियल मार्केट 332.6। क्योंकि यहाँ पे भी ये जो एग्जांपल, ये भी जो नंबर्स है ये नॉन कंसेक्यूटिव है, इसलिए बीच में हमें प्लस नोटेशन लगाना है। 332.1 प्लस 332.6 ये इसका क्लास नंबर है। ठीक है, एज पर यूडीसी। उसके बाद जो हमारी एग्जांपल है एलिमेंट्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स का जो नंबर है वो 53 है, और केमिस्ट्री का जो नंबर है वो 54 है। अब अगर हमें इसका क्लास नंबर बनाना होगा तो चूंकि यहाँ पे ये कंजिक्यूटिव है, ठीक है, 53 54 कंजिक्यूटिव सीरीज़ है, तो इसीलिए यहाँ पे हम प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ओब्लिक स्ट्रोक साइन का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली कंजिक्यूटिव सीरीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें बताना होगा 1997 से लेकर 1976, तो वो वहाँ पे एक लॉन्ग सीरीज़ आती है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ओब्लिक का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा टेबल है, दूसरा टेबल ऑफ ऑक्सिलरीज है, वो है टेबल बी। ठीक है, उसमें हमारे आते हैं 3 नोटेशंस। ठीक है, सिंपल रिलेशन, सब ग्रुपिंग एंड ऑर्डर फिक्सिंग। सिंपल रिलेशन क्या होता है, व्हेन ए सिंपल रिलेशन बी इक्वल टू बी सिंपल रिलेशन ए, यानी कि ए कॉलन बी इक्वल टू बी कॉलन ए, दैट इज कॉल्ड सिंपल रिलेशन। इस तरीके से ऑर्डर फिक्सिंग में क्या होता है, व्हेन ए ऑर्डर फिक्सिंग बी, डबल कॉलन यहाँ पे होता है, इज नॉट इक्वल टू बी
इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर फिक्सिंग। और लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एनालिसिस। अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चरल का जो नंबर है 63 है, स्टैटिस्टिक्स का जो है नंबर वो 31 है, ठीक है। अगर हमें क्लास नंबर बनाना होगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल और स्टैटिस्टिक्स का जो नंबर है दोनों दो दो डिजिट्स है, इसलिए हमें यहाँ पे सिंपल रिलेशन बीच में लगाना है। 63 सिंपल रिलेशन 31 और 31 इज टू 63, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल एनिमल माइक्रोबायोलॉजी। एनिमल माइक्रोबायोलॉजी अगर हम इसकी एनालिसिस करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी का जो नंबर है 579 है, ज़ूलॉजी का जो नंबर है वो 59 है। अब अगर हमें क्लास नंबर बनाना होगा तो हम बीच में जो है ऑर्डर फिक्सिंग लगाएं, बिकॉज इसका 3 डिजिट का नंबर है और ज़ूलॉजी का जो नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए हम बीच में ऑर्डर फिक्सिंग का नंबर लगाते हैं। उसके बाद जो हमारा टेबल सी है कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज की जो नोटेशन है वो है इक्वल टू, ठीक है। जब भी हमें लैंग्वेज लिखनी होगी तो उसको हमेशा हमें आगे इक्वल टू लगाना होगा। लेट अस स्टार्ट दिस टेबल विद एग्जांपल। मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ LIS इन इंग्लिश, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इन इंग्लिश, ठीक है। देखिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो नंबर है वो है 2 मेन क्लास, एनसाइक्लोपीडिया का जो है वो 031 है और इंग्लिश का जो नंबर है वो है 111, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे याद रखना है, जो भी नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, वो हमेशा एक फॉर्म होती है जिसको हमेशा हमें राउंड ब्रैकेट्स में रखना पड़ता है, जैसे हम प्लेस को ब्रैकेट्स में रखते हैं। अगर हमें अब इसका क्लास नंबर बनाना होगा 02, ठीक है, ये इसका मेन क्लास है, ठीक है, मेन क्लास को नहीं। और उसके बाद जो हमारा एनसाइक्लोपीडिया यहाँ पे फॉर्म है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है, उसको हमें ब्रैकेट में रखना है। उसके बाद लैंग्वेज आती है, तो लैंग्वेज के आगे हमेशा हमें इक्वल टू नोटेशन लगानी है, ये इसका क्लास नंबर हो गया एज पर DDC। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल जो है इंग्लिश तेलुगु डिक्शनरी, डिक्शनरीज 038 ये एक फॉर्म है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है 111 और तेलुगु भी एक लैंग्वेज है 572.24, ठीक है। क्लास नंबर हम जब बनाएंगे, पहला जो डिक्शनरी है ये फॉर्म है, ये 0 से स्टार्ट होती है, उसको हमें ब्रैकेट में रखना है। उसके बाद लैंग्वेज है इक्वल टू 111, ठीक है। उसके बाद फिर से लैंग्वेज है, इसीलिए हम इक्वल टू फिर से लगाते हैं 572.24, ये एज पर DDC इसका क्लास नंबर है। अब आ गया टेबल D कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ फॉर्म, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला था कि जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी फॉर्म 0 से स्टार्ट होता है वो हमेशा एक फॉर्म होती है, जैसे यहाँ 0 यहाँ पे इंडिकेट करता है प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जियोकेमिस्ट्री, ठीक है। जियोकेमिस्ट्री का नंबर 550.4 है और एनसाइक्लोपीडिया जो है वो 031 है, ठीक है। 0 हमने क्यों यहाँ पे लगाया, बिकॉज कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ फॉर्म का जो नोटेशन है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब अगर हम क्लास नंबर लिखेंगे 550.4, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्म है, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए हम उसको हमेशा ब्रैकेट्स में रखते हैं, ये इसका क्लास नंबर है। लेट अस स्टार्ट विद सेकंड एग्जांपल डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स इन फ्रेंच, फिजिक्स 53, डिक्शनरी 038 एक फॉर्म है, 0 से स्टार्ट होता है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है 133.1। अब अगर हमें क्लास नंबर बनाना होगा, देखिए पहला जो फिजिक्स है फिजिक्स लिखना है, उसके बाद डिक्शनरी ये फॉर्म है, फॉर्म को हम हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं 038। उसके बाद लैंग्वेज है, हमने अभी पढ़ा लैंग्वेज से पहले हमेशा इक्वल टू आता है, इसीलिए हम लिखते हैं इक्वल टू 133.1। नाउ द सेकंड एग्जांपल इंडियन न्यूज़पेपर, इंडियन जो है ये एक प्लेस है, ठीक है, 540, और न्यूज़पेपर जो है ये एक फॉर्म है जो 0 से स्टार्ट होता है 054। अब अगर हमें क्लास नंबर बनाना होगा, दोनों हमें ये जो नंबर्स है उनको हमें ब्रैकेट में रखना है, बिकॉज बोथ ऑफ देम वन इज प्लेस एंड अनदर इज फॉर्म, ठीक है। इसीलिए हमें बोथ ऑफ देम वी हैव टू कीप इन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो दिस इज द क्लास नंबर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। इसी तरीके से कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ प्लेस है टेबल E, ठीक है। नोटेशन 1 to 9 हमेशा एक प्लेस डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल कोल माइनिंग इन एंशिएंट इंडिया, कोल माइनिंग का नंबर 622.333 और एंशिएंट इंडिया का नंबर जो है वो 34 है। अगर हमने अभी देखा 1 to 9 जो है जो भी यहाँ पे नोटेशंस होंगे वो एक प्लेस को डिनोट करते हैं। तो क्लास नंबर क्या आएगा 622.333
333, चूँकि यहाँ पे एक प्लेस है, इस तरीके से हमने इसीलिए हमने इसको कहाँ पे रखा है, ब्रैकेट में रखा है। नेशनल फेस्टिवल इन कोरिया, ठीक है, नेशनल फेस्टिवल का नंबर जो है 394.21, कोरिया का जो नंबर है 519, ठीक है। क्लास नंबर क्या आएगा, 394.21, क्योंकि कोरिया यहाँ पे प्लेस है तो इसीलिए हमने उनको ब्रैकेट में रखा है। तो ये इसका क्लास नंबर है एज पर यूडीसी। उसके बाद जो हमारा टेबल एफ है, कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ रेस एंड नेशनलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इक्वल नोटेशन है और जो डिस्क्राइब करता है रेस, इथनिक, नेशनल ग्रुप। लेकिन लैंग्वेज और टेबल एफ में यहाँ पे ये डिफरेंस है, वहाँ पे जो हम इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं उसको हम ब्रैकेट में नहीं रखते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो टेबल एफ है यहाँ पे भी इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडियंस, ठीक है। नेशनल फेस्टिवल का नंबर दिया गया है, इंडिया का नंबर दिया गया है, इंडियंस का नंबर दिया गया है। और ये बात आप याद रखिए, जब आपको इंडिया से इंडियन बनाना होगा तो 540 को हमेशा हमें 1 डॉट लगाना होगा, ठीक है। जो भी आपको प्लेस होगा, अगर उनके लोगों को आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो वहाँ पे हमेशा आप लगाइए 1 डॉट, तो वहाँ पे फिर ये वो लोग बनते हैं। जैसे इंडिया का नंबर है 540, इस तरीके से इंडियन फिर आएंगे, 1 डॉट ऐड करना है तो ये फिर इंडियंस आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये एक ग्रुप है, रेशल इतने ग्रुप है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, क्लास नंबर 394.21, ठीक है। इसीलिए इक्वल टू हमने लिखा, लेकिन ब्रैकेट में 1.540, क्योंकि 540 यहाँ पे कॉमन है, दोनों में से एक ही लिखना है, ठीक है। इसलिए 394.21 इक्वल टू 1.540। दूसरी जो एग्जांपल है, एम्प्लॉयमेंट एमंग अमेरिकन्स, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का नंबर जो है 331.5, अमेरिका का जो नंबर है 73। अब अगर अमेरिकन लिखने हैं तो मैंने अभी बताया 1 डॉट वहाँ पे ऐड करना है, 1.73। अब अगर क्लास नंबर बनाना होगा तो 331.5 ब्रैकेट स्टार्ट इक्वल टू 1.73। 17373 जो है दोनों में से एक ही लिखना है, इसलिए एक यहाँ पे लिखा गया है। ये इसका क्लास नंबर है एज पर यूडीसी क्लासिफिकेशन। उसके बाद कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ टाइम, टेबल जी, ठीक है। टाइम को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एपोस्ट्रोफी एस से, ठीक है, इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है। तो ये नोटेशन है टाइम का, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल्स। एग्जांपल है यहाँ पे सेंचुरीज एंड डिकेड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल है फिजिक्स इन 16th सेंचुरी, ठीक है। ये आप याद रखिए, जब भी आपको सेंचुरी लिखनी होगी यूडीसी क्लासिफिकेशन में तो उसको हमेशा आप -1 कीजिए, ठीक है। जैसे फिजिक्स का नंबर है 53 और उसके बाद जो कि 16th सेंचुरी है, 16 - 1 15, और उसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखा। इसी तरीके से हिंदुइज्म इन 20th सेंचुरी, ठीक है। हिंदुइज्म 20th सेंचुरी, तो 233 का नंबर जो है वो हिंदुइज्म का है, और यहाँ पे जो सेंचुरी 20th है, 20 को हमें 1 माइनस करना है तो 19 आता है, और उसको हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखना है। लेट अस स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल। तो दूसरी जो एग्जांपल है क्रिश्चियन और कॉमन एरा, ठीक है, यानी कि बीसी और एडी अगर हमें कन्वर्ट करना है। देखिए, पहली बात हमें याद रखना है, यहाँ पे बीसी या एडी में अगर हमारा टाइम दिया गया होगा तो वो हम हमेशा 4 डिजिट में लिखते हैं, ठीक है। अगर वो वहाँ से 4 डिजिट का नहीं होगा तो हमें उतने ज़ीरोज़ आगे ऐड करने होंगे ताकि हमारा जो नंबर है वो 4 डिजिट का बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जैनिज्म इन 55 बीसी, और दूसरी बात यह है कि बीसी और एडी में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये आपको हमेशा याद रखना है। बीसी का जब भी यहाँ पे तज़किरा आ जाएगा तो वहाँ पे हमेशा हमें आगे माइनस साइन लगाना है, और अगर एडी का जो टाइम पीरियड आएगा तो वहाँ पे हमेशा हमें प्लस साइन लगाना है। तो आपको यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है, बीसी माइनस एडी प्लस, और हमेशा 4 डिजिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैनिज्म इन 55 बीसी, जैनिज्म का नंबर 234, उसके बाद चूँकि बीसी है, ठीक है, बीसी से पहले हमेशा हमें माइनस लगाना है, क्योंकि 55 जो है ये ओनली 2 डिजिट्स है, इसीलिए हम आगे उनको 4 डिजिट बनाने के लिए 2 ज़ीरोज़ ऐड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से टेम्पल्स इन 46 एडी, क्योंकि यहाँ पे एडी है, एडी हमेशा प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लिखेंगे टेम्पल्स इन 46 एडी। तो टेम्पल्स का जो नंबर है 2-523.42, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 46 जो है ये एडी है,
ठीक है, प्लस लगाना है और 4 डिजिट तो ये है ही नहीं, इसीलिए हम आगे 2 ज़ीरो से ऐड करते हैं। इसी तरीके से सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया इन 800 एडी, ठीक है, 800 बार के बराबर यही लिखना है, सोशल कंडीशन का नंबर दिया गया है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमें टाइम लगाना है, जैसे ऊपर हमने लिखा प्लस 800 जो है, चूँकि ये 3 डिजिट का है, 4 डिजिट बनाने के लिए हमें आगे एक ज़ीरो ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया को हमेशा हमें राउंड ब्रैकेट्स में रखना है बिकॉज़ ये एक प्लेस है, ठीक है। तो दिस वाज़ कॉन्सेप्ट अबाउट टाइम। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है रेंजेस ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन इज़ इन इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1989, ठीक है। अगर हमें, चूँकि यहाँ पे 1947 से लेकर 1989 एक कंसेक्यूटिव है, इसलिए हम बीच में क्या लगाते हैं, ये सीरीज़ ऑब्लिक स्ट्रोक हमने लगाया 3378। उसके बाद टाइम जो है हमने उसको ऑब्लिक स्ट्रोक से डिनोट किया बिकॉज ये कंसेक्यूटिव सीरीज़ है 947 से 89 तक, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखा, उसके बाद इंडिया है उसको ब्रैकेट में रखा, ठीक है। उसके बाद जो है इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15 1946। अगर हमें इस फॉर्मेट में डेट दिया होगा या ईयर अलॉन्ग विद डे, तो हमेशा लिखना होता है, पहले ईयर लिखना होता है, उसके बाद डॉट डॉट, ठीक है, ईयर डॉट मंथ डॉट डे। फॉर एग्जांपल इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15 1947, पहले इंडियन इंडिपेंडेंस जो है 325.86, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास हमें टाइम लिखना है। देखिए मैंने पहले ही बोला, पहले ईयर लिखना है डॉट, उसके बाद लिखना है मंथ, चूँकि अगस्त है 8 है, डॉट 15 डे है, उसके बाद इंडिया जो है ये ब्रैकेट में रहेगा। उसके बाद जो टेबल एच है वो है अल्फ़ाबेटिकल एंड नॉन यूडीसी न्यूमेरिकल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसमें जो हमारा पहला नोटेशन है वो है स्टार, नॉन यूडीसी न्यूमेरिकल के इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से A to Z अल्फ़ाबेटिकल स्पेसिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं आपको फॉर एग्जांपल से समझा सकता हूँ। देखिए टाइटल है इंडियन नेशनल हाईवे नंबर 7। अगर हमें ये ढूंढना होगा इसका क्लास नंबर क्या आएगा, क्योंकि यूडीसी क्लासिफिकेशन में ये नहीं दिया होगा कि हाईवे वहाँ पे दिया होगा बिल्कुल, लेकिन नंबर 7 बिकॉज नंबर इनफाइनाइट हो सकती है, इसीलिए ये एक नॉन यूडीसी न्यूमेरिकल है, ठीक है। हम कैसे लिख सकते हैं ये क्लास नंबर, हमें अगर बनाना होगा नेशनल हाईवे का जो क्लास नंबर है 656.11, इंडिया का जो है 540, ठीक है, 656.11 इंडिया का जो है वो ब्रैकेट में रखना 540। उसके बाद चूंकि ये नॉन यूडीसी न्यूमेरिकल है 7, इसीलिए हम यहाँ पे स्टार इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल जो है बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद, ठीक है। बायोग्राफी का नंबर जो है 929 है, लेकिन प्रेमचंद का नंबर यूडीसी क्लासिफिकेशन में नहीं होगा, कितने नाम वहाँ पे ऐड करेंगे, इसीलिए क्लास नंबर हम लिखते हैं 929 और यहाँ से हम लिखते हैं प्रेम, यानी कि ये यहाँ पे डिनोट करता है प्रेमचंद, ठीक है, ये यहाँ पे डिनोट करता है प्रेमचंद स्टार और अल्फ़ाबेटिकल। तो अल्फ़ाबेटिकल स्पेसिफिकेशन पे और एक एग्जांपल करेंगे। देखिए बासमती राइस होगा इसमें, लेकिन ये नहीं होगा कि बासमती राइस का है 633.18। जब हम BAS लिखेंगे एक अल्फ़ाबेटिकल स्पेसिफिकेशन, ये डिनोट करता है BAS स्टैंड्स फॉर बासमती राइस। एटलस बाइसिकल है 629.3। ATL जब हमने लिखा लास्ट में, ये डिनोट करता है ये एटलस है, ठीक है। मारुति कार्स हमने लिखा, मारुति का जो है 656.138, लेकिन जब हमने MAR लिखा इट इंडिकेट दैट इट इज़ मारुति, वो कार्स का है और ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट अल्फ़ाबेटिकल स्पेसिफिकेशन। उसके बाद जो टेबल आई है कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, हमेशा ये डिनोट करते हैं हम 0.00 से स्टार्ट होते हैं। ये डिस्क्राइब करता है पॉइंट ऑफ व्यू। आपको मैं इसका एक चार्ट बना के दूंगा, वो यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट करूँगा, आप वो देखिए। ये आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। 0.001 क्या डिनोट करता है, प्रोग्राम रिसर्च डेवलपमेंट। 0.002 प्रोडक्शन एंड टेक्निक है, ठीक है। मैं ये सारी नहीं पढ़ूंगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम दूसरा जो टेबल है उसकी तरफ जाएंगे। टेबल के स्पेशल ऑक्सिलरी सब डिवीजन, ठीक है, ये स्पेशल है। -1 to -9 हाइफन सीरीज जो है, 0.01, 0.09 पॉइंट नॉट सीरीज, और उसके बाद जो एफस्ट्रॉफी सीरीज है 0 to 9, तो ये एफस्ट्रॉफी सीरीज में आते हैं, ठीक है। स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स। मेंटेनेंस ऑफ वेपन सिस्टम का जो नंबर है 623.41 है। मेंटेनेंस का जो नंबर है 62-7 है, 62-7 है, और सिंथेसाइज जो है 623.41 प्लस 62-7, ठीक है, ये उसका सिंथेसिस है। अब अगर हमें क्लास नंबर बनाना होगा तो क्लास नंबर हम कैसे बनाएंगे, देखिए जो यहाँ पे कॉमन हो गया वो हमें रिमूव करेंगे, ठीक है। 623.41-7
कॉमन जो है वो हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। समझ में आई बात? इस तरीके से डेलीगेशन ऑफ पावर्स इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर हमें ये पढ़ना होगा तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसका नंबर दिया गया है 3 to 1.72, डेलीगेशन ऑफ पावर्स 3 to 1.014। उसके बाद हमें सिंथेसाइज करना है 3 to 1.72 प्लस 3 to 1.014। उसके बाद क्लास नंबर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे जो कॉमन नंबर्स है उनको रिमूव करना है, 3 to 1.72.014 यहाँ पे आएगा, ठीक है। दिस इज क्लास नंबर ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर्स इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्रोसेसिंग वर्क इन फिल्म स्टूडियोज, ठीक है। फिल्म स्टूडियोज 771.121, प्रोसेसिंग वर्क 77.023। सिंथेसाइज जब हम करेंगे बीच में प्लस लगाएंगे 771.121 प्लस 77.023, ठीक है। क्लास नंबर जब हम बनाएंगे कॉमन जितने भी नंबर्स हैं उनको हमें रिमूव करना है, एक ही बार लिखना है 771.121.023, ये इसका क्लास नंबर है। प्रोसेसिंग वर्क इन फिल्म इंडस्ट्री। आपको घबराना नहीं है, आपको सारे जो नंबर्स है वो प्रैक्टिकल में आपको दिए जाएंगे, आपको खाली क्लास नंबर बनाना है। लास्ट एग्जाम्पल, केव पेंटिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर, ठीक है। एनालिसिस, केव पेंटिंग का नंबर जो है 903.27, प्री हिस्टोरिक कल्चर 903। देखो एप्स्ट्रॉपी 1, सिंथेसाइज जब हम करेंगे 903.27 प्लस 903 एप्स्ट्रॉपी 1, तो क्लास नंबर जब हम बनाएंगे यहाँ पे तो क्या बनाएंगे 903.27 एप्स्ट्रॉपी 1, बिकॉज जो हमें यहाँ पे कॉमन नंबर्स है तो ये आपको जो है यहाँ पे क्लास नंबर बन गया है, ठीक है। कॉमन नंबर्स हमने यहाँ पे रिमूव किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूडीसी क्लासिफिकेशन, कैसे हम प्रैक्टिकल्स में जो है इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज़ नॉट इन रॉकेट साइंस, यू कैन इजीली वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन पॉज दिस वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डीडीसी क्लासिफिकेशन या कोलन क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।